अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो मौजू अभी चल रहा है वो अल ममनू मिनस सर्फ है। और हमने पिछले क्लास में जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया था कि वो कौन से 9 असबाब हैं कि जो फरई माने जाते हैं, यानी अपने असल से हटकर वो हालतें इसम में अगर आ जाएं तो उनको हम फर्ई हालत मानते हैं, ना कि असली हालत। जैसे नकिरा को हमने कहा कि ये इसकी असली हालत है, और अगर ये मारफा बन जाए या तारीफ की हालत में चला जाए तो फिर ये जो है वो फर्ई हालत बन जाएगा। इसी तरह मौसूफ का हमने कहा कि मौसूफ पर सिफत है, और इसी तरह यानी अलिफ नून की ज्यादत बिना अलिफ नून के ज्यादत के फर्ई हालत है। और हमने फेल वजन को कहा कि वो सॉरी, वजन फेल को हमने कहा कि वजन इस्म पर है। इसी तरह हमने उजमा, जो फॉरेन वर्ड्स हैं, इनको भी कहा कि ये अरबी वर्ड्स पर हैं। अदल यानी एक खास तरह के पैटर्न पर वर्ड का आना जो उसके असल से हट कर है लेकिन माना सेम हो, ये भी हमने कहा कि फर्ई हालत है। तरकीब मस्जी, कि जिसमें दो अल्फाज जिनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो, ना एराब से कोई ताल्लुक हो, ना तरकीब में कोई ताल्लुक हो, इनको जबरदस्ती इकट्ठे करके एक लफ्ज बना दिया जाए तो इसको भी हम असल से हटा हुआ मानते हैं। और इसी तरह जमा की हालत जो है वो फर्द अगर वो वाहिद हो तो इस पर फर माना जाता है। ये सारे पिछले वीक के डिस्कशन और इसी तरह अगर मुअन्नस है तो वो मुजक्कर पर फर माना जाता है। तो ये 9 हालतों को हमने देखा था और समझा था कि ये क्यों फर्ई हालत है। और फिर हमने देखा था कि अच्छा, अब इसम में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने कहा कि अगर दो कंडीशंस जमा हो जाएं, दो इनमें से सबब अगर जमा हो जाए किसी इसम में, एक लफ्जी और एक मानवी, तो फिर हम उस इसम को क्या मानेंगे? गैर मुंसरिफ मानेंगे। तो हमने अलम को फिक्स कर लिया था जो कि एक मानवी सबब है, यानी ये मीनिंग के एतबार से लफ्जन इसमें कोई चेंज नहीं होता, माने के एतबार से कोई चीज अलम या प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे मोहम्मद है, इसी तरह किसी शख्स का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जो है वो औरत का नाम वगैरह जालिक। ठीक है, तो ये अलम जो है वो हमने फिक्स कर दिया था कि एक सबब ये मान लेते हैं कि किसी का प्रॉपर नाउन जो है ना वो नाउन है, वो उसका एक नाम है। इसके साथ अब कोई लफ्जी या बोलने में कोई एक ऐसा सबब आना चाहिए जो इसके साथ मिलकर इसको गैर मुंसरिफ बना देगा। तो हमने देखा था कि वो अस्मा जिसके आखिर पर गोल ता तानीस को बताने के लिए आते हैं, यानी ये बताने के लिए आते हैं कि ये मुअन्नस है, उनको हम इसके साथ अगर जोड़ दें तो वो गैर मुंसरिफ हो जाते हैं। जैसे फातिमातु, मक्कतु, तलहतु। हालांकि तलहा एक मुजक्कर का नाम है, लेकिन हमने इसको, चूंकि इसके आखिर पर ताउ तानीस है, एक ऐसी गोलता जो ये बताता है कि ये लफ्ज मुअन्नस है, ये लफ्जन मुअन्नस है ना, लफ्ज बोलने में मुअन्नस जैसा है, फीमेल जैसा है, तो इस वजह से इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इसके साथ उन अल्फाज को भी शामिल कर लिया जाता है कि जो मानवी तौर पर मुअन्नस है, जैसे जैनब है, मरियम है, हफ्सा है। हाँ, हफ्सा नहीं, हफ्सा में तो गोलता मौजूद है। जैनब है, मरियम है, हिंद है। ठीक है, तो ये सारे अल्फाज भी जो है, हालांकि ये इसमें गोलता मौजूद नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि इनके आखिर पर कोई गोलता है जो कि प्लूरल के फॉर्म में आ जाता है। ये हमने पिछले वीक डिस्कस किया था, ये सिर्फ रिकैप है। तो बहरहाल ये जो गोलता है ये तानीस की सबब हम कंसिडर करते हैं, और इसको कहते हैं कि ये लफ्जन ये एक सबब इसके साथ जुड़ जाता है अलम के साथ। मेरी बात सारी समझ में आ रही है ना? ये पिछले वीक का रिकैप है थोड़ा सा, मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड जी नहीं जी करना चाह रहा, लेकिन थोड़ा जी। सा मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह उजमा, अगर कोई फॉरेन वर्ड आए, किसी बाहर से कोई दूसरी जुबान से अरबी जुबान में कोई लफ्ज मुंतकिल होकर आ जाए, ट्रांसफॉर्म होकर आ जाए, तो फिर हम अलम के साथ इसको एक और सबब जोड़कर, लफ्जन इसको एक सबब जोड़कर हम उसको गैर मुंसरिफ मानते हैं। जैसे यूसुफ, इब्राहिम वगैरह जालिक, इदरीस, इस तरह। ठीक है, अच्छा। और अलिफ नून जायदतान, जायदतान यानी अलिफ नून का इजाफा करना, जैसे उस्मान में अलिफ नून का इजाफा है, रमजान में अलिफ नून का इजाफा है, तो ये भी एक लफ्जी सबब अलम के साथ बनकर ये क्या बन जाता है? गैर मुंसरिफ बन जाता है। इसी तरह वजनुल फ़इल,
अगर कोई लफ्ज फेल के वजन पर आए, जैसे अफ़आलू के वजन पर आए, या यफ़आलू के वजन पर आए, या तफ़आलू के वजन पर आए, यानी जो फेल मुजारे या फेल के जो पैटर्न्स है ना, इस पर कोई लफ्ज अगर आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको लफ्जी तौर पर फर मानेंगे, अपने असल यानी वजन इस्म पर फर मानकर हम कहेंगे कि ये एक सबब बन गया। तो अलम के साथ अगर किसी का नाम अहमदू रख दिया जाए जो कि अफ़आलू के पैटर्न पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको गैर मुंसरिफ मानेंगे। यजीदू इसी तरह मानेंगे, याईशु इसी तरह मानेंगे, बहुत सारे नाम बन सकते हैं, ठीक है। ये हमने पिछले वीक डिस्कस किया था। इसी तरह तरकीब मस्जी, हद्रमौत, बालबक, मादी करेब, इस तरह न्यूयॉर्क वगैरह, ये सारे नाम जो है वो गैर मुंसरिफ है, क्योंकि इसमें तरकीब मस्जी जो कि एक बड़ा सबब है, लफ्जी तौर पर हम दो वर्ड को जोड़कर एक वर्ड की तरह बना दे रहे हैं, और फिर इसको अलम भी बना दे रहे हैं, किसी का नाम बना दे रहे हैं, तो इसको हम क्या मानते हैं, गैर मुंसरिफ मानते हैं। इसी तरह कोई एक ऐसा लफ्ज जो अदल किया हुआ हो, जैसे उमर जो है वो आमिरुन से अदल करके उमर बना दिया गया है, माना एक ही है, तो और किसी का नाम अगर उमर रख दिया जाए तो वो गैर मुंसरिफ होगा, वो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही कसरा एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी हमने पिछले वीक पढ़ा था। आज हमारा जो, तो ये हमने टोटल 6 सबब पढ़े थे कि अलम के साथ टोटल 6 सबब जुड़ते हैं। अलम के साथ टोटल 6 असबाब जुड़ते हैं, कौन कौन से? तानीस, उजमा, अलिफ नून का इजाफा, वजन फेल, तरकीब मस्जी, और अदल। ये 6 असबाब अलम के साथ जुड़कर गैर मुंसरिफ के 2 असबाब बन जाते हैं। वाज़ेह है यहाँ तक? ये पिछले वीक का रिकैप था, मैंने ज्यादा कुछ इसमें जी अपने तरफ सर। से कोई ऐड नहीं किया है, ये पिछले वीक का है सारा, और आज हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह मौका मिलते ही प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, ठीक है। आज जी हम, सर। जी। जी, बारकल्लाह फीक। आज हम जिसको फिक्स करेंगे, यानी पिछले वीक हमने अलम को फिक्स किया था, एक मानवी सबब को, आज हम वसफ को या सिफत को फिक्स कर देंगे। सिफत भी एक सबब था हमारा, मौसूफ और उसका की सिफत। तो सिफत जो है वो एक फर है मौसूफ पर, तो हमने ये पिछले वीक एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वसफ एक सबब है। ये कौन सा सबब है, लफ्जी या मानवी? ये मानवी सबब है, क्योंकि सिफत किसी के कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं, अच्छा बुरा लंबा चौड़ा। तो वसफ एक मानवी जो है वो सबब है। अब इसके साथ फिर कोई लफ्जी सबब जुड़ेगा, जो उस लफ्ज को क्या बना देगा, गैर मुंसरिफ बना देगा। तो अलवस्फ को हमने फिक्स किया, और टोटल 4 असबाब हम जोड़ेंगे इसके साथ, जिसको हम देखेंगे कि अ, ये क्या बना देता है। चार नहीं, तीन है, राइट, तीन है। एक मिनट में इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, और में तीन है, चार नहीं, तीन है, ठीक है। वो कंडीशन वाला कॉलम आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो डोंट वरी, वो पिछले वीक मैंने अपडेट भी नहीं किया था, तो आज मैंने इसको किया है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो 3 सबब हम साथ में पढ़ेंगे, चार नहीं बल्कि तीन है, ठीक है। अलिफ नून जायद होना, वजन फेल होना, और अदल का होना, ये तीन हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इसी को हम वसफ के साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि अगर वसफ हो, किसी का कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, और इसमें अलिफ नून अगर आ जाए, अलिफ नून अगर आ जाए, तो उसको हम क्या मानेंगे, गैर मुंसरिफ मानेंगे। अब यार इसकी सिर्फ मिसाल, मानना है। अब इसकी मिसाल हम देख लेते हैं कि मिसाल कौन कौन सी है जिसको हम गैर मुंसरिफ मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, कोई शख्स अगर भूखा हो, ठीक है, कोई शख्स अगर, ये मैंने हरकत ही गलत लगा दी, जो, हाँ, अब ये जो जव है, ये जव भूख से आता है, ठीक है, जव कहते हैं भूख को, ठीक है। तो ये जो जवान है, जवान, जवानू, ये जो लफ्ज है, इसका माना होता है भूखा। जवान का माना क्या होता है, भूखा। तो भूख, ये जो लफ्ज है, इसका माना जो है एक सिफत है, किसी इंसान को आपको बताना है कि ये भूखा शख्स है, तो इसकी एडजेक्टिव है वो, उसका, उसकी सिफत है। तो वस्फ के एतबार से जवान क्या बना, एक सबब बना, क्योंकि ये किसी के एट्रीब्यूट है, बन गया, किसी का सिफत बन गया। और इसमें ये जो अलिफ नून है ना, ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो अलिफ नून है, ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो ये जो लफ्ज है जवान, ये हम क्या मानेंगे, गैर मुंसरिफ है। यानी अगर आपको किसी शख्स को कहना है कि
मोहम्मदुन जवान, मोहम्मद भूखा है, ठीक है, इस तरह। तो जवान है, इसी तरह गजबान है, बहुत सारे लफ्ज इसी पैटर्न पर बनते हैं, ये सारे तकरीबन एक ही पैटर्न पर बनते हैं। गजबानु, ठीक है, गजबानु यानी गुस्से की हालत में। अतशानु, अतशानु यानी प्यासा, है ना, प्यासा। इसी तरह और क्या बन सकता है? कसलानु, कसलानु, कसलानु यानी सुस्त, ठीक है, कसलानु यानी सुस्त। तो ये सारे क्या है? ये सारे, ये जो पैटर्न है ना, फालानु का पैटर्न पर आता है ये ज्यादातर, ठीक है, फालानु, सॉरी, फालानु, गदबानु, इस तरह। इसका पैटर्न क्या रहता है यूजली? फालानु। और इसी वजह से हम इसके आखिर पर तनवीन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इसमें दो सबब जमा हो रहे हैं इस लफ्ज में। जवान वसफ है, किसी की सिफत है, और इसमें अलिफ नून जायद है, एक्स्ट्रा है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ममनू मिन सर्फ। हम इस पर तनवीन नहीं लगाएंगे, जवानुन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? जवानु, बा नू, आतशा नू, कसला नू। ये तकरीबन उस्मानु, रमजानु उसी तरह है तकरीबन। बस फर्क ये है कि ये सारी सिफत है, ये किसी का नाम नहीं है। उस्मानु, रमजानु, शाबानु, ये सारे नाम है, अलम थे। लेकिन ये जो है जवान भूखा, गदबान गुस्से की हालत में या गुस्वर, आतशान प्यासा, कसलान सुस्त, ये सारे क्या है? सिफत है। सिफत के साथ अलिफ नून की ज्यादत है। वाज़ेह है ये? बड़ा आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। जी सरल। ठीक है। अच्छा, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कौन कौन से असबाब जुड़ रहे हैं। उसके बाद हम ये जो शर्त वाला कॉलम है इसको बाद में हम एड्रेस करेंगे। हम एक साथ सारी चीजों को नहीं करेंगे, ठीक है, वरना कंफ्यूजन होगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अगला आ जाते हैं वजनुल फेल, यानी हो वो सिफत, हो वो सिफत, और वजन किसका हो? फेल का हो। जी सिस्टर फातिमा। जी सर, आलम, मतलब सर नेम्स, प्रॉपर नेम्स। जी जी, प्रॉपर नाउन। जी, प्रॉपर प्रॉपर नाउन कह लें, प्रॉपर नेम्स कह लें, जैसे प्रॉपर। हाँ, किसी शख्स का नाम, जी किसी शहर का नाम, ठीक है, किसी सीजन का नाम, जी सर। ठीक जी है। सर, जज़ाकल्लाह तो या जी। अच्छा, तो अब हम आ रहे हैं कि वो सिफत जो फेल के वजन पर हो। हमने देखा था कि वो अलम जो फेल के वजन पर हो, जैसे अहमद, ठीक है, इसी तरह यजीदु, याईशु। अब हम कह रहे हैं कि सिफत हो, कोई एट्रीब्यूट हो, और वो वजन किसका हो? फेल का वजन हो। तो आपको याद होगा हमने उसमें एक पैटर्न पढ़ा था कि अफ आलू के पैटर्न पर आता है यूजली, है ना। हमने देखा था अहमदू, अकरमू, है ना, अहमदू अकरमू, ये क्या है? ये फेल मुजारे का एक पैटर्न है ना, अफ आलू का पैटर्न। अफ आलू मैं करता हूं। तो यहां पर भी वजनुल फेल अगर सिफत के साथ जुड़े तो वो ज्यादातर किस पैटर्न पर आता है? अफ आलू के पैटर्न पर आता है। जैसे अहमर, अहमर, अहमर कहते हैं रंग, सुर्ख रंग को अहमर, ठीक है, अहमर सुर्ख रंग को कहते हैं। क्या ये सिफत है? अहमर, क्या ये सिफत है किसी चीज की, सुर्ख रंग होना? जी। ठीक है। क्या ये फेल के वजन पर है? ये वजन फेल पर है ना, क्योंकि ये जी। अफ आलू के वजन पर है, मैं करता हूं, अफ आलू, अफ आलू यानी मैं करता हूं। यानी फेल का जो वजन है ना, फेल मुजारे में अफ आलू, नफ आलू, तफ आलू, तो अफ आलू यानी मैं करता हूं, तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, अफ आलू, अहमरू। तो ये क्या मानेंगे हम? गैर मुंसरिफ मानेंगे, इस पर तनवीन गैर नहीं मुंसरिफ लगाएंगे। मानेंगे। गैर मुंसरिफ मानेंगे, बिल्कुल। इसी तरह अकबरू, अकबरू, अल्लाहु अकबर हम कहते हैं। अकबर यानी सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। तो अकबर ये भी अफआलू के पैटर्न पर है। और अकबर सबसे बड़ा, इसका नाम बता रहा है कि, यानी माना बता रहा है कि ये क्या है? सिफत है। तो दो सबब जमा हो गए इसमें भी, एक सिफत और एक वजन फेल। ऐसे ही है ना। तो फिर इस वजह से हम इस पर तनवीन नहीं लगाएंगे। बात आ रही है समझ में?
जी सर। जी सर। बिल्कुल आसान है, यानी कॉन्सेप्ट वाइज कोई इसमें पेचीदगी नहीं है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। और इसमें पैटर्न हमने बता दिया कि इसी पैटर्न पर आएगा। यानी अगर कोई सिफत वजन फेल पर अगर आना है तो वो इसी पैटर्न पर आएगा। अहमरु, अकबरु, अबयदु, ठीक है, अखदरु, इसी तरह असगरु, इस तरह आएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह और भी मिसालें हैं, इंशाल्लाह वो जैसे जैसे वक्त आएगा मैं और भी मिसालें आप लोगों को दूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बस 1 मिनट। 1 मिनट। जी ठीक है। मैं ये चेक कर रहा था कि कहने में मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अल आदल। अब आ जाता है, हमने अलम में पढ़ा था कि अल अदल का आ जाना, अल अदल, है ना। अदल, अदल में हमने कहा था कि कोई लफ्ज है जैसे आमिर, उसको हम उमर बना दें। कोई लफ्ज है जाहिर, हम उसे जुहर बना दें, इस तरह। ठीक है। जाहिल, जाहिल है, हम उसे जुहल बना दें। तो ये अलम के साथ था, किसी शख्स का नाम अगर हम उस तरह रख दें तो वो गैर मुसर्रफ बन जाता था। अब हम बात कर रहे हैं सिफत की। सिफत की, कि जिसमें हम अगर किसी चीज का एक खास पैटर्न पर अगर हम उसको लेकर आए तो वो अदल हो जाएगा, यानी अपनी असल से हट जाएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे अब लिखूंगा। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हम्म मैं कहता हूं जा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग है बहुत। जा, जा दुयूफु, जा दुयूफु, दुयूफ कहते हैं मेहमानों को। ठीक है। जा दुयूफु, और मैं कहता हूं सलासतुन, सलासतन, सलासतन। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जा यानी आए। ठीक है। जा, कौन आया? अदुयूफ, मेहमान आए। कैसे आए? सलासतन, सलासतन, तीन तीन करके। सलासा यानी तीन। लेकिन मैं कह रहा हूं, हम जिस तरह अपनी जुबान में कहते हैं ना कि तीन तीन करके आए, दो दो करके आए, चार चार करके आए, पांच पांच करके आए। तो हमें अगर आमतौर पे इस तरह कहना है तो हम क्या कहते हैं? जा, जा दुयूफु सलासतन, सलासतन, अरबातन, अरबातन, खमसतन, खमसतन। ठीक है। इसी तरह यानी सित्ततन, सित्ततन, छः छः करके, सात सात करके, इस तरह हम कहते हैं ना अपनी जुबान में भी। तो अरबी जुबान में भी ये उसलूब फॉलो होता है कि तीन तीन करके आए, चार चार करके आए। लेकिन अगर उनको ये तीन तीन ना कहना हो, अगर उनको ये तीन तीन ना कहना हो, ठीक है, वो नहीं चाहते कि हम बार बार उस वर्ड को रिपीट करें। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो उस लफ्ज को बना देते हैं इस फॉर्मेट में। तुलासा, तुलासा। ठीक है। सुलासा, इस तरह कर देंगे। जा अब दुयूफु सुलासा। अब यानी वो सुलासतन, सलासतन, सलासतन को वो क्या कह रहे हैं? सुलासा कह रहे हैं, सिर्फ सुलासा। यानी अगर वो इतना कह दे, जा अब दुयूफु सुलासा, यानी तीन तीन करके आए हैं। अब देखें, लफ्ज था सलासतुन, यानी सलासतुन या सलासतन ले लें। सलासतन, सलासतन, उस इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या किया? एक वर्ड बना दिया। इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? एक वर्ड बना दिया। और ये एक वर्ड बता रहा है कि ये तीन तीन करके आए हैं। ठीक है। इसी तरह एक और पैटर्न वो यूज करते हैं, और वो है इस तरह, मस लस। अभी ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आप थोड़ा सा आप देखिए, ये कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है। मस लस, मस यानी सुलासा भी कहते हैं वो, और मसलसा भी कहते हैं, मसलसा। ठीक है। जा दुयूफु सुलासा, या जा दुयूफु मसलसा। मसलस यानी
दो दो, सॉरी, तीन तीन करके आए, दोनों का एक ही माना है, और ये दोनों पैटर्न यूज करते हैं वो, सुलास भी और मसलस भी। यानी अगर आप गौर करें तो वो फुआलू का पैटर्न यूज कर रहे हैं, फुआलू, सुलासु, और दूसरा कौन सा यूज कर रहे हैं, मफआलू का पैटर्न यूज कर रहे हैं, मसलसु। जैसे अगर मैं तीन के लिए बोलूं तो ये क्या बनेगा, सुलासु और मसलसु, मसलसु। चार के लिए बोलूं तो क्या बनेगा, रुबाउ, रुबाउ, रुबाउ यानी चार चार, और मरबाउ, मरबाउ, मरबाउ भी यानी चार चार। पांच के लिए अगर मैं बोलूं तो हुमासु, ठीक है, हुमासु। और या फिर मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूं, मख, मस, मख, मख, एक मिनट, मखमसु, ठीक है, हुमासु, हुमासु और मखमसु। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर दो दो तीन तीन ना कहकर हम किस तरह कह रहे हैं, सुलासु या मसलसु या रुबाउ, मरबाउ, तीन तीन चार चार। इसकी एक मिसाल आप देख लें। आपको मैं अगर बोलता हूं, आप जो है ना वो कुरान मजीद में, कुरान मजीद में आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है ना वो कहाँ आपको मिलेगा। ये दो आयत है जहां पर इस तरह आता है, और एक तो काफी फेमस है जहां पर यानी दोनों ही अपने में है। मैं इसको बताता हूँ आपको, एक मिनट दें मुझे। अच्छा, सबसे पहले आप इस आयत को देखें। जी, सबसे पहले आप सूरत निसा की आयत नंबर 3 देखें। सूरह निसा आयत नंबर 3, और आयत इस तरह है, बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाआ। मिला आपको, ये आयत मिल गई। जी। जी, तो यहां पर आप देखें कि ये जो मसना है, मसना, ये कौन से पैटर्न पर है, मफअल के पैटर्न पर है। यानी अगर मैं दो वाले का बनाऊं तो ये बनेगा, एक मिनट, ये बनेगा, एक मिनट रुकिए। ये बनेगा टूना, टूनाऊ और मसना, इस तरह, मसना। ये दोनों का माना है दो दो करके, ठीक है। यानी दो दो, जैसे मैंने कहा ना तीन तीन, दो दो, तो फुआलू के पैटर्न पर सुनाऊ, और उसी मफआलू के पैटर्न पर मसना। यानी ये दो पैटर्न्स हैं, ये दोनों यही बताते हैं कि ये दो दो करके आएंगे। सुलासु और मसलस तीन तीन, रुबाउ मरबा चार चार। ये यानी दोनों के अलग अलग पैटर्न्स है, लेकिन मीनिंग एक ही है। बात आ रही है ना समझ में, यानी ये असल से हट गया है। होना चाहिए था इस्नानी इस्नानी, दो दो, लेकिन क्या वर्ड आ रहा है, मसना, मसना, मसना यानी दो दो। होना चाहिए था सलासतुन सलासतुन, लेकिन क्या आ रहा है लफ्ज, सुलासा। होना चाहिए था अरबातुन अरबातुन, चार चार, लेकिन लफ्ज क्या आ रहा है, रुबा। ऐसा ही है ना। इस आयत का तर्जुमा अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर निकाह के ताल्लुक से कह रहे हैं कि जो तुम्हें पसंद हो औरतों में से, मसना दो दो, व सुलासा, ठीक है, तीन तीन, व रुबा चार चार। तो यहां पर ये जो लफ्ज है ना, मसना, सुलासा, रुबा, ये अदल किए हुए हैं, यानी असल से हट गए हैं। माना वही दे रहे हैं, तीन तीन चार चार या दो दो के, लेकिन अपने असल से हटकर एक दूसरे पैटर्न पर आए हुए हैं। या तो फुआलू के पैटर्न पर आ रहे हैं, जैसे कि सुलासा,
और अरबा या फिर मफअलू के पैटर्न पर आ रहा है, जैसा कि मसना। बात आ रही है समझ में जो मैं कह रहा हूं? जी उस्ताद। ऐसा ही है ना, यानी ये अपने पैटर्न से हटे हुए हैं। जी। और इसके साथ आप एक और आयत भी देख लें, ठीक है। इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, सूरह फातिर की आयत, पहली आयत जो है, सूरह फातिर, आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबाहा। यानी फरिश्तों के परों के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि जिसने फरिश्तों को पैदा यानी भेजा, जाइलिल मलाइकति रुसुलन, यानी जिसने फरिश्ते को जो है वो यानी मैसेंजर बनाकर भेजा, उली अजनिहतिन, जिनके कई सारे पर हैं। कितने पर हैं? मसना, दो दो, वसुलासा, तीन तीन, वरुबा, चार चार पर वाले, और इससे भी कई ज्यादा है, राइट। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कई फरिश्तों को और भी पर दिए हैं, और इसमें फिर ये भी जोड़ा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, और अल्लाह ताला अपने मखलूक में जो चाहता है वो इजाफा कर देता है या बढ़ा देता है, यानी और भी पर वाले फरिश्ते हैं। ज़ाहिर जिब्रील इस्लाम वगैरह के पर की तादाद और भी ज्यादा है, और साइज के एतबार से भी काफी बड़ा है। बात आ रही है ना समझ में, यानी मैं जो कह रहा हूँ। तो ये जो अल्फाज हैं, फुआला और फुआलू और मफअलू, ये असल में सिफत के ताल्लुक, सिफत है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये एक एट्रीब्यूट है, और साथ में ये अदल किए हुए हैं, जिस वजह से इसको हम तनवीन नहीं लगाते, हम सुलासुन नहीं कहते, हम मसलसुन नहीं कहते, हम मरबाउन नहीं कहते, बल्कि हम सुलासु, सिर्फ एक पेश के साथ, मसलसु, रुबाउ, इस तरह कहते हैं, ठीक है। और ये गैर मुनसरिफ माने जाते हैं। बात आई समझ में यहां तक? जी सर। जी सर। अच्छा, सूरह फातिर की पहली आयत है, ठीक है, सूरह फातिर, आयत नंबर 1। उस्ताद ये सिर्फ नंबर्स के लिए आता है ये पैटर्न? जी, ये जैसे जो है, ये सिर्फ नंबर्स बताने के लिए आता है, यानी उसके एट्रीब्यूट को बताने के लिए, कि ये एक्चुअली एक तरीका है ना बात करने का, कि दो दो तीन तीन, यानी ये दो तीन बताने के लिए नहीं आता, यानी ये बताता है दो दो तीन तीन, इस तरह उसके एट्रीब्यूट को बताने के लिए। यानी दो और तीन कहने में और दो दो तीन तीन कहने में थोड़ा सा फर्क है ना, यानी हम उसकी एक खास हम्म। कैफियत बता रहे हैं, ठीक है, एक खास उसका जो जी जी। एट्रीब्यूट है वो बता रहे हैं। अच्छा, यहां तक हो गया ना, यहां तक सारा क्लियर हो गया। तो सिफत के साथ तीन चीजें इसको गैर मुनसरिफ बनाती हैं। नंबर 1, अलिफ नून का इजाफा, जैसे जवान, गदबान, अतशान वगैरह। दूसरा है वजनुल फेल, जो अफ आलू के पैटर्न पर आता है, अहमर, अकबर, ठीक है, अखदर, और इसकी और भी मिसालें हैं इस पैटर्न पर। और तीसरा है अदल, जो कि आमतौर पर फुआलू और मफआलू के पैटर्न पर आता है, जैसे सुनाऊ, मसना, सुनाऊ भी यानी दो दो, मसना भी दो दो, सुलासू भी तीन तीन, मसलासू भी तीन तीन। तो ये दो पैटर्न है, इसके दोनों का माना एक ही होता है, ठीक है। तो इस ये अदल की वजह से ये गैर मुसरफ है। तो हमारा ये मौजू मुकम्मल हो गया कि जिनमें दो सबब इकट्ठा होते हैं, जिन अल्फाज में दो सबब इकट्ठा हो और वो क्या हो, गैर मुंसरिफ बन जाए, तो हमने टोटल पढ़ लिया। अब हमें जो आगे बढ़ना है वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें सबब एक हो लेकिन वो दो के बराबर हो। अभी तक हमने दो सबब मिलाकर ममनू मिन सर्फ बोल दिया कि ये गैर मुंसरिफ है, ये एक तनवीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक सबब ही इतनी भारी है कि वो खुद दो के बराबर है। तो वो कौन से दो सबब हैं, इनको हमें आगे समझना है, और ये सिर्फ दो हैं। एक है अतानीसुल लाजिम, और दूसरा है सीगा मुंतहल जुमू, सीगा मुंतहल जुमू। और ये क्या चीज है, ये इंशाल्लाह हम अब आगे पढ़ने लगे हैं। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है इसके मुतालिक कोई सवाल है आपका, जो हमने आज पढ़ा क्लास में? यानी सिफत जब अलिफ नून जायद के साथ हो, वजन फेल हो, अदल हो, तो ये क्यों गैर मुनसरिफ है? नहीं सर। ओके, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस के जरिए ही हल किया जा सकता है। ये सारी चीजें याद तभी रहेंगी जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हम वर्ड्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि अच्छा इसमें क्या सबब है, और वो प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम
सारी कोशिश होगी कि आज ही करें, ठीक है इंशाल्लाह ताला। बस आप लोग का थोड़ा सा हेल्प जो है ना वो सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह। ओके, तो सबसे पहले आते हैं कि अतानीसुल लाजिम क्या है, ठीक है। अतानीसुल लाजिम, तानीसुल लाजिम में बेसिकली हमने अभी ऊपर जो है ना वो पढ़ा कि अलम के साथ जब तानीस जुड़ जाए तो वो क्या होता है, गैर मुंसरिफ होता है। जैसे हम कहते हैं कि फातिमतु, है ना, फातिमतु, हम कहते हैं कि ये गैर मुंसरिफ है, क्यों, क्योंकि ये तानीस है, इसमें गोलता जो है वो मुअन्नस के लिए है। लेकिन हम अब जिसकी बात कर रहे हैं इसमें हम गोलता की बात नहीं कर रहे, गोलता से जो तानीस बनती है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस तानीस की बात कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था पहले भी, कि अलिफ मकसूरा के आने से या अलिफ ममदूदा के आने से भी इसम मुअन्नस हो जाता है। यानी जायद अगर हो, इसके आखिर पर कोई लफ्ज हो, जैसे लैला, लैला, लैला के आखिर पर जो अलिफ है वो मुअन्नस होता है। हमने पढ़ा था ना जमा मुअन्नस सालिम में कि कभी आखिर पर अलिफ मकसूरा आता है और लफ्ज हम क्या कहते हैं, मुअन्नस मानते हैं। कभी आखिर पर अलिफ ममदूदा आता है और हम इसको क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। इसमें हमने बहुत सारी मिसालें भी देखी थी, सऊदा देखा था हमने, फिर हमने लैला देखा था। तो बहरहाल मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि मुअन्नस होने के लिए एक शर्त तो ये है कि लफ्ज में आखिर पर गोलता आए, ठीक है, गोलता आए। ये तो हम सारे ही जानते हैं कि जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, ठीक है, हाफिजुन, हाफिजतुन, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन एक और अलामत होता है तानीस का, या तानीस की एक और अलामत होती है जो कि अलिफ मकसूरा है। अलिफ मकसूरा यानी ऐसा इस्म कि जिसके एक आखिर पर अलिफ लगी हो लाजमी तौर पर और वो उसका साथ ना छोड़े। कोई लफ्ज हो जिसके आखिर पर एक ऐसा अलिफ लगा हो जो इसके साथ लाजमी तौर पर लगी हुई हो। अब इसकी मिसाल हम देख लेते हैं, जैसे लैला, ठीक है, सॉरी, लैला। अब ये लैला जो लफ्ज है लैला, इसके आखिर पर देखिए एक अलिफ लगा, एक एक अलिफ है। ये क्या है, अलिफ। मैं इसको यूजुअली इस तरह लिखता नहीं हूं, लेकिन आप लोग के लिए मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, लैला, ये अलिफ है ना, ये इसके आखिर पर एक अलिफ लगा हुआ है, ठीक है। सलमा, इसके आखिर पर एक अलिफ लगा हुआ है। कुबरा, इसके आखिर पर अलिफ लगा हुआ है। गज़बा, इसके आखिर पर अलिफ लगा हुआ है। आतशा, इसके आखिर पर अलिफ लगा हुआ है। तो ये जो सारे अल्फाज हैं इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, मुअन्नस है। यानी वो अल्फाज जिसके आखिर पर एक अलिफ लाजमी तौर पर लगा है, ठीक है, एक अलिफ लाजमी तौर पर लगा है, इसको हम मुअन्नस मानते हैं। ऐसे अल्फाज को अरब क्या मानते हैं, फीमेल मानते हैं। गैर- हाँ, जी। मुअन्नस गैर मुसरिफ अभी नहीं आ रहे हम ये कह रहे हैं कि ये लफ्ज, ये अलिफ का आखिर पर आना जिसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, इस अलिफ का आखिर पर आना ये किसकी अलामत है, तानीस की अलामत है, मुअन्नस की अलामत है, ठीक है। ये बात पहले अपने जहन में आप डाल लें कि किसी लफ्ज के आखिर पर अगर अलिफ इस तरह आ रहा है तो वो लफ्ज उमूमन हम क्या मानेंगे, मुअन्नस मानेंगे। और ये लाजमी अलिफ होता है, यानी ये लफ्ज जो है ना इससे ये हटता नहीं। यानी अगर आपको अरबी नहीं आती ना, मान लीजिए कि आपको अरबी नहीं आती, आप एक गैर अरब जिस तरह है, आपके सामने ये लफ्ज आ जाए, आपको ये लफ्ज देखकर ऐसा लगेगा कि ये अलिफ बाद में जोड़ा गया है। आप आप जब इस लफ्ज को देखेंगे आपको लगेगा कि इस लफ्ज का ही हिस्सा है वो, क्योंकि अगर अगर हम इसको मुअन्नस मान लें, मान लेते हैं इसको, ठीक है, कुबरा, जैसे कुबरा ले लेते हैं, ठीक है, कुबरा, ये जरा ध्यान से समझिएगा, कुबरा लफ्ज ले लेते हैं, कुबरा, ठीक है, कुबरा, 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 कुबरा कहते हैं बड़ी चीज को, ठीक है, एक फीमेल वर्ड है, कुबरा कहते हैं बहुत बड़ी चीज को। अगर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मुस्लिमातुन, 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 जब आपके सामने कोई आता आपको कहता कि इससे मुजक्कर इसका तैयार करो, ये लफ्ज मुअन्नस है, इसका मुजक्कर क्या होगा, आप क्या कहते, मुस्लिम। मुस्लिम। आपको पता है ना कि इस गोलता को हटाते ही मैं मेरे पास जो लफ्ज बनेगा मुस्लिम बनेगा। मुस्लिम। लेकिन अब आपको अगर कोई बोले कि कुबरा ये फीमेल वर्ड है, इसका मुजक्कर बनाओ,
आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे कि इससे अलिफ हट को हटा देते हैं? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये अलिफ तो इसका हिस्सा है, इस अलिफ को कैसे हटा दें। तो क्या आप इस तरह बनाएंगे, कुबरा, इस तरह? तो जवाब है नहीं, इसका जो मुजक्कर बनता है वो अकबर है, ठीक है, जो कि डिफरेंट है, इसके मुअन्नस से बिल्कुल अलग है। अच्छा, आप लोग रिज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है।